रायबरेली के रोचक चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी संघ के चिकित्सकों ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को अपना समर्थन दिया है। इलेक्ट्रोपैथोलॉजी अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद के निदेशक डॉक्टर के.पी. सिंह भी उप निदेशक डॉक्टर प्रभास सिंह ने रायबरेली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन होम्योपैथी पद्धति से कैंसर जैसे रोग को ठीक करने के लिए किए गए अनुसंधान में सरकार का सहयोग मिलने की बात कही। उन्होंने रायबरेली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को समर्थन दिया और कहा कि भाजपा की सरकार ही देश को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से काम कर सकती है। डॉक्टर साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था और किस वजह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि पूर्व की सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो लड़ाई सन 1865 से चल रही थी, इसको सफल किया और 25 लाख इलेक्ट्रो होम्योपैथ परिवार के पक्ष में ये निर्णय आया कि दिल्ली एम्स और झज्जर एम्स ने इसके प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया और आज की डेट में जो हमारा साइंटिफिक कमेटी है उसके सामने प्रस्तावित। अभी आप कुछ जिक्र कर रहे थे, भाजपा का जिक्र कर रहे थे, तो क्या था, मतलब क्या था? बिल्कुल सही। हम चिकित्सक हैं, हम राजनीतिक नहीं होते, हम सबके हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ एक विषय ये था, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया उसकी हम सराहना करें। इसके पहले भी और भी सरकारें थी, और भी सरकारों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात रखी गई है, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया। लेकिन आज हमारे पूरे विश्व में कैंसर जैसे रोग से न जाने कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं। माननीय अश्विनी कुमार चौबे जो सेंट्रल के मिनिस्टर थे, इनके भाई का ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हुआ, वो सफल हुए। डॉक्टर एजाज अली पटना में उनकी पत्नी जो राज्यसभा की सदस्य है, उनकी पत्नी को लीवर कैंसर हुआ था, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ठीक हुई। अगर इस तरह के बहुत सारे पेशेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से कैंसर के ट्रीटमेंट होकर के ठीक हो रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि यहाँ जनहित की बात है। आपको इस बात पर चर्चा करना चाहिए। अगर तमाम सारे लोग कैंसर से पीड़ित होकर के और वो मर रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है, तो ये सरकार की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। हम लोग देना चाहते हैं, करना चाहते हैं और सफलता का नजीर है। तो आज तक अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को किसी ने तवज्जो दिया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। धन्यवाद। मेडिकल की जो टीम है, तो माना जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसने मेरी बात को सुना। हम जनहित में काम कर रहे हैं और जनहित में काम करना हमारा उद्देश्य है, और अगर ये भी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम करेंगे क्या? और ये बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में सुनी और दिल्ली एम्स ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी, दिल्ली एम्स के जो इस समय ऑन्कोलॉजिस्ट जी के रथ जी हैं, उन्होंने और अशोक शर्मा जी ने मिलकर के ये बात कही है कि हम सारे आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथिक, यूनानी पद्धति, सारी चिकित्सा पद्धति ने मिलकर के सिर्फ 50% काम किया है, लेकिन आज की डेट में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ मिलकर के 100% काम कर लेंगे। ये संदेश था वर्ल्ड कांग्रेस कैंसर से। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है क्या चीज, उसको थोड़ा सा समझा दें। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ये शाकाहारी पद्धति है। ये पेड़ पौधों के ओट फोट से निकाल करके उसकी आदि शक्ति को निकाल करके इसको कोवेशन मेथड से इसकी दवाएं बनाई जाती है, जो 100% शाकाहारी है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो 100% शाकाहारी।